हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, एक नए वीडियो में फिर से हम हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपका वीडियो जो है फ्रेंड्स कई एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, प्यून एग्ज़ाम आगे आपका जब होगा तो वहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा, आप सभी जानते हैं। तो आपके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा और एडीओ एग्जाम के लिए फ्रेंड्स ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए और कितना आप लोग सही कर रहे हैं तो लास्ट में कमेंट जरूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न होगा तो यहाँ से आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, उन्मीलन का सही विलोम शब्द क्या होता है। तो पहला सवाल आपके सामने है, उन्मीलन का सही विलोम शब्द क्या है। तो उन्मीलन का मतलब होता है खिलना। क्या होता है? उन्मीलन का मतलब खिलना होता है। तो इसका अपोजिट जो होगा वो याद रखिए, निमीलन होता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी करना होगा, निमीलन। क्योंकि निमीलन का मतलब मुरझाना होता है। क्या होता है इसका अर्थ? तो याद रखिएगा, मुरझाना होता है। तो खिलना का उल्टा मुरझाना, इस प्रकार से आप सही आंसर कर सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल दिया है, लिखा है प्रति उत्पन्न शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसे फ्रेंड्स अगर आप तोड़ेंगे तो क्या लिखना होगा? प्रति उत्पन्न को प्रति जोड़ उत्पन्न लिखना होगा। तो उपसर्ग जो होता है वो मूल शब्द के पहले जुड़ता है। तो पहले आपका यहाँ पर प्रति आया है, तो राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल 3 दिया है, लिखा है कि व्यर्थ का संधि विच्छेद ज्ञात करिए, क्या होगा। तो व्यर्थ का संधि विच्छेद जो होता है वी जोड़ अर्थ होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला सवाल 4 नंबर में एक फिलर्स दिया है जिसे पूरा करना है। लिखा है इस गुफा में प्रवेश करना डैश है। तो इस गुफा में प्रवेश करना क्या है? तो ऑप्शन में देखिए अगम्य, दुर्गम, सुगम और विगम दिया गया है। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी लिखना होगा, दुर्गम। क्योंकि दुर्गम का मतलब होता है कि जहाँ पर पहुँचना काफ़ी कठिन हो, जहाँ पर पहुँचना कठिन हो, ठीक है, प्रवेश करना कठिन हो, तो उसके लिए यहाँ पर सटीक वर्ड जो यूज होगा वो दुर्गम लिखना होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 आप सभी का लिखा है, लिखा प्राप्तोदक में कौन सा समास जो है प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्राप्तोदक को अगर समास विग्रह करते हैं तो होता है प्राप्त है उदक जिसे, प्राप्त है उदक जिसे, अर्थात यहाँ पर किसी विशेष स्थान को बोध कराया गया है, किसी विशेष वस्तु या स्थान से यहाँ पर संबंधित है। तो विशेष अर्थ जब धारण होता है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल 6 है, लिखा है जो किए गए उपकार को नहीं मानता है इसके लिए एक शब्द बताइए। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है तो याद रखिएगा उसे हम कृतधन कहते हैं, जबकि इसका अपोजिट होता है कृतज्ञ। कि जो किए गए उपकार को मानता है, जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो नहीं मानता है उसे कृतधन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है नीम हकीम खतरे जान, इस लोक्ति का अर्थ क्या है। नीम हकीम खतरे जान, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अल्प ज्ञानी हानिकारक होता है। अल्प ज्ञान क्या होता है? हानिकारक होता है। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल है शोषक का विलोम शब्द बताइए। तो शोषक का विलोम शब्द होता है पोषक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9 है, लिखा है शाखा मृग किसका प्रवाची शब्द होता है। शाखा मृग, तो शाखा मृग होता है कि तेजी से दौड़ने वाला जानवर, तेजी से दौड़ने वाला जानवर। यहाँ पर ऑप्शन में आप बंदर इसके लिए सटीक आंसर करेंगे। तो शाखा मृग जो होता है वो बंदर के लिए प्रवाची शब्द प्रयुक्त होता है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 10 देखिए, जहाँ पर एक फिलर्स दिया है, लिखा है गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और पर आधारित है। तो ऑप्शन से जरा देखिए धर्म के साथ कौन सा शब्द यहाँ पर जोड़ा के रूप में सबसे सटीक होगा। तो धर्म और अहिंसा, ये दोनों पेयर शब्द बिल्कुल अटूट शब्द होते हैं। तो सत्य और अहिंसा या धर्म और अहिंसा, ये दोनों काफ़ी
प्रचलित वर्ड हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिखा है उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। उच्छ्वास का याद रखिए उत् जोड़ श्वास होता है। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 12 है, जहां पर एक मुहावरा लिखा गया है और मुहावरा दिया है कलेजे पर सांप लौटना। इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो कलेजे पर सांप लौटना, इसका मतलब है कि ईर्ष्या से जल उठना, ईर्ष्या से जल उठना। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा गया है वाक्य सुधार करिए। लिखा आजकल भारत के कारखानों से अत्यधिक मात्रा में माल निकलता है, तो ब्रैकेट में जो अत्यधिक लिखा गया है इसके स्थान पर क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना चाहिए कि अगर कारखानों से अगर अत्यधिक मात्रा में माल निकल रहा है तो इस सेंस में जो अत्यधिक के स्थान पर सटीक वर्ड यूज किया जाता है वो होता है बड़ी मात्रा में। तो मात्रा के लिए यहाँ पर जो है बड़ी मात्रा लिखना काफ़ी सटीक माना जाएगा इस विकल्प के अनुसार। तो इसलिए हमें ऑप्शन बी राइट आंसर करना होगा, बड़ी मात्रा। ठीक है, क्वेश्चन 14 है, लिखा अजात शत्रु में कौन सा समास है। अजात शत्रु होता है कि जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ है और ये विशेष अर्थ को प्रकट करता है, इसलिए बहुब्रीहि समास इसके लिए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 15 है, लिखा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जिजीविषा। जिजीविषा का मतलब होता है कि जीने की प्रबल इच्छा, जीने की प्रबल इच्छा। अब यहाँ पर सही शब्द इसमें जो होगा वो ऑप्शन ए लिखना सही होगा। जिजीविषा ऑप्शन ए में सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 16 है, लिखा है पाश्चात्य का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिम से संबंधित। ठीक है, तो इसका अपोजिट होना चाहिए पूरब से संबंधित। तो पूरब से संबंधित इस ऑप्शन में पौर्वत्य जो लिखा गया ऑप्शन सी में राइट आंसर होगा। पौर्वत्य यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल 17 और यहाँ पर क्वेश्चन दिया है मृणाल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, मृणाल का पर्यायवाची शब्द 17 का राइट आंसर याद रखिएगा कमल की दंडी होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द बताइए। पेट की अग्नि, तो इसका होता है जठराग्नि। क्या होता है, जठराग्नि होता है। जबकि दावाग्नि होता है जंगल की आग। जंगल में जो आग लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो दावाग्नि के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पर 19 है, लिखा है सदैव में संधि बताइए। तो सदैव का संधि विच्छेद होता है सदा जोड़ एव होता है। क्या होता है, सदा जोड़ एव। और यहाँ पर जो अ, बड़ी अ और ए मिल करके यहाँ पर ऐ बना देते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। तो 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वृद्धि संधि। ठीक है, चलिए अगला सवाल 20 है, लिखा है तलवार की धार पर चलना, इसका अर्थ क्या है। तो तलवार की धार पर चलना मतलब होता है बहुत ही जोखिम भरा काम करना। तो जोखिम भरा काम करना मतलब कठिन काम करना हो सकता है। राइट आंसर सी होगा। और अगला सवाल 21 देखिए, एक फिलर्स पूरा करना है। लिखा मनुष्य की को केवल परोपकार से संतुष्ट किया जा सकता है। तो मनुष्य की जो संतुष्ट किया जा सकता है वो किसके द्वारा। तो 21 का आंसर डी करना होगा, तृष्णा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनुष्य की तृष्णा। तृष्णा यानी कि कह सकते हैं इच्छा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विशिष्ट का विलोम शब्द बताइए। कल भी हमने डिस्कस किया है, विशिष्ट का सामान्य हो जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला सवाल 23 लिखा है पवन का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो पहला ऑप्शन समीर दिया है, अनल, अनिल और वात। तो फ्रेंड्स अनल जो होता है ये आग का पर्यायवाची होता है, ना कि पवन यानी वायु का। इसलिए सही आंसर इसमें बी ऑप्शन आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक मुहावरा है। लिखा नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब है अत्यधिक प्रिय होना। ये ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा मध्यावधि में कौन सा समास होगा। तो मध्यावधि का मतलब होता है मध्य की अवधि। मध्य की अवधि होता है
और की यहाँ पर विभक्ति है, तो विभक्ति रहने के कारण हमें तत्पुरुष समास करना होगा इसमें, ऑप्शन बी। चलिए अब यहाँ पर 26 में देखिएगा, कहा गया है साहित्यकार को समाज का दर्पण माना जाता है, इस वाक्य में कहाँ सुधार की आवश्यकता है। तो साहित्यकार को समाज का दर्पण माना जाता है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा गया है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करना होगा कि सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला सवाल 27 लिखा है शुद्ध वाक्य पहचानिए। पहला है मेरे को घर जाना है, तो ऑप्शन मेरे को लिखना यहाँ पर गलत है। दूसरा है मुझे घर जाना है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा गया है। राइट आंसर इस सवाल का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है अम्बुज और अम्बुधि का सही अर्थ बताइए क्या है। अम्बुज जो होता है वो कमल के लिए प्रयुक्त होता है और अम्बुधि जो है वो सागर के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 29 सवाल में रिजु का विलोम शब्द बताइए क्या है। ठीक है, तो रिजु का वक्र होता है। क्या होता है? रिजु का वक्र होता है, क्योंकि रिजु का मतलब होता है सीधा या सरल रेखा, जबकि वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, चलिए और आज का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में आंसर करना है। सवाल है मतैक्य में कौन सी संधि होती है। तो चलिए फटाफट आप लोग राइट आंसर इसका कमेंट करिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, नए हैं, तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और फ्रेंड्स वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और फटाफट अपने ग्रुप में सब शेयर कर दीजिए।